हालेलुया। इस नए साल में मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है, जो मैं आपके सामने रखते आया हूं, मेरी प्रार्थना है कि वो बोझ, वो आग सिर्फ मेरे हृदय में नहीं लेकिन हम सब के हृदय में लगे। मैं उम्मीद करता हूं हम सब अपने घरों में जाकर वचन सुनने के बाद आप घर जाकर आपके अंदर प्रार्थना और परमेश्वर की संगति में बढ़ने का एक जोश, एक उत्साह परमेश्वर निर्माण करे और कर रहा है, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग यहां प्रार्थना करके आए हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर वो बातें आप समझ रहे तो आप जानोगे कि प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना का अभिषेक क्या होता है, प्रार्थना और प्रार्थना के भविष्यवाणी में क्या समानता है, और जितना एक बढ़ती है उतना ही दूसरा आप अनुभव करोगे अपने व्यक्तित्व जीवन और कलीसिया में। तो मैं उम्मीद करता हूं जब आप घर जाते हो आप परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करो, आपके अंदर एक उमंग, एक इच्छा आए कि मैं परमेश्वर के साथ और ज्यादा संगति करना चाहता हूं। प्रार्थना एक बोझ न बने, लेकिन बोझ से हम प्रार्थना करना सीखें, और वो प्रार्थना का समय हमारे लिए एक बहुत ही एनर्जाइजिंग, बहुत ही स्फूर्ति से भरने वाला, आनंद से भरने वाला, सामर्थ्य से भरने वाला समय हो। एक ऐसा समय जहां पर हमें मन ना करे वहां से बाहर निकलने का। मैं चाहता हूं हम में से हर एक व्यक्ति ये अनुभव ले और अपने जीवनों को बदलता होता हुआ देखे। आज मैं इसी से जुड़ी हुई एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा, और बहुत जरूरी बात है, बहुत पवित्र बात है। इसके लिए मैं चाहता हूं आप प्रार्थना पूर्वक और ध्यान से सुने। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। वो होता क्या है और वो इतना जरूरी क्यों है हमारे जीवन में। आज जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में सुनते हैं, अक्सर हम उसे एक घटना या एक अनुभव तक सीमित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आज अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियनिटी, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द इंटरनेट की वजह से, जहां पर कोई चीज फेमस हो जाती है वो दुनिया भर में फैलती है। जैसे कि एक मूवमेंट शुरू हुआ जहां पर प्रार्थनाएं, दुआओं के समय लोग गिरते हैं, यूजुअली पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में शुरू हुआ। और उस चीज को मैं क्रिटिक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार क्योंकि वो अनुभव लोगों को देखने मिलता है, उनकी समझ ये होती है हाँ यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अर्थात अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर के आता मतलब लोग गिरते हैं। और फिर हम या लोग अक्सर क्या करते हैं, उस एक घटना तक इस चीज को सीमित रख देते हैं। दैट बिकम्स अ नॉर्म। आज मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में और अपोस्टल्स की भाषा में, और ये कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। लेकिन उसके विषय बात करने के पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को ये बात याद है कि मैंने आपको जब समझाया था पवित्र आत्मा का किसी को प्राप्त करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिसीविंग द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपको याद है जब मैंने ये सिखाया था? तो वो बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को पाना एक चीज होती है और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना एक और चीज होती है। दोनों ही चीजें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह अपनी शारीरिक सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने एक दिन यूहन्ना के 7वें अध्याय में उनको दर्शाया जाता है, वो जब मंदिर में खड़ा होकर कहते हैं जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए, अगर वो मुझसे पिएगा तो उसे उसके अंदर से क्या होगी, नदियां बहने लगेगी, जीवन की नदियां बहने लगेगी। और ब्रैकेट्स में वहां पर जॉन अपनी कमेंट्री लिखता है, वो कहता है ये बात यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय लिखी जो बाद में विश्वास करने वालों को दिया जाने वाला था। सो हमें यहां पर देखने मिलता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने जब प्रॉमिस किया वो किसको दिया जाता है, टू दोज हु बिलीव।
लेकिन दोज हु बिलीव, या जो विश्वास करते, मतलब क्या, वो सिर्फ ये मानते हैं कि यीशु ये परमेश्वर है, या यीशु के विषय कुछ सिद्धांत मानते हैं, इज दैट ऑल? नहीं। पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। ये बात भी हमने समझी है कि यीशु पर विश्वास करना क्या होता है। फर्स्ट सेंचुरी गॉस्पेल जो प्रीच किया जाता था, वहां बहुत क्लियर था, जीसस इज लॉर्ड, यीशु प्रभु है, अर्थात आपको उसके अधीन होना है। जो व्यक्ति उसके अधीन होता था उसको पवित्र आत्मा दिया जाता था। प्रेरित के दूसरे अध्याय में हम जानते हैं, पतरस ने जब अपना पहला सर्मन प्रीच किया, तो पतरस वहां जब बात करते करते वो कहने लगे, उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसी को परमेश्वर ने उद्धार करता और प्रभु बनाया। द सेम जीसस इज मेड सेवियर एंड लॉर्ड। उसी को क्या बनाया? क्राइस्ट एंड लॉर्ड, मसीह और प्रभु बनाया। और सारी बात, लोगों की बात बिल्कुल साफ समझ में आ गई। इफ ही इज लॉर्ड देन वी आर डूम्ड। अगर वो प्रभु है, वो जीवित हुआ है, तो इसका मतलब हम खत्म हो गया, अब हमारा न्याय होगा। अब वो हमारा क्या करेगा? तो वो पूछते हैं इन रिस्पॉन्स कि अब हम क्या करें? तो पतरस क्या कहता है? देयर इज होप। क्या करो? यही तो गुड न्यूज है, पश्चाताप करो और उसके नाम से बपतिस्मा लो, अर्थात उसको अधीन हो जाओ, और क्या होगा? तुम्हें पाप तुम्हारे क्षमा हो जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। यू विल बी रिसीव्ड। यही बात पॉल एफिसकरास 1:13 और 14 में कहता है, जिस समय तुमने ये बात की, विश्वास किया, एंड वो विश्वास करना मतलब इसमें ये सारी चीजें आती है, पश्चाताप करके अपना जीवन उसके हवाले करना, तब तुम्हें मुद्रित किया गया। किससे? पवित्र आत्मा से। यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट। सो हम ये बात तो जानते हैं कि पवित्र आत्मा मिलना हमारे नए जीवन की शुरुआत है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द अपोस्टल्स रिसीव्ड द होली स्पिरिट? अपोस्टल्स को पहली बार पवित्र आत्मा कब दिया गया? देखते हैं, आपको याद है? John 16 close. That's in John 20. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पहले दिन उस शाम प्रभु अपने शिष्यों को मिलने आते, और वहां पर उस बंद कमरे में, वहां पर 10 शिष्य थे। अभी हमें पता नहीं उनके अलावा कोई और थे, बट एटलीस्ट वो 10 तो जरूर थे। 10 क्यों? जुडस मर चुका था और थॉमस वहां नहीं था। एटलीस्ट 10 लोग वहां थे, और उन 10 लोगों को प्रभु वहां प्रकट होकर कहता है उनके पुनरुत्थान के बाद। आइए आज यहीं से शुरू करते हैं, पढ़ते ब्रदर जॉन चैप्टर 20, यूहान 20:21 से 23 तक पढ़िए। यीशु ने यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम पर क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। क्या करो? वहां पर प्रभु उनको देखता, उनके ऊपर फूंकता है, इन एन एक्ट ऑफ रिसेम्बलेंस। एक ऐसा कार्य प्रभु करता है जो उनको याद दिलाने के लिए। पहली बार परमेश्वर ने जब फूंका था, कब फूंका था? किस इंसान पर? आदम के ऊपर। उसके नथनों में श्वास फूंका और कहा, उस समय से आदम एक जीवित प्राणी बन गया। दैट्स द बर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्यत्व का जन्म वहां हुआ। यहां पर एक नया जन्म हो रहा था। दिस इज द सेकेंड बर्थ। यहां पर शिष्यों पर यीशु मसीह फूंकते और कहते हैं, पवित्र आत्मा लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। और यहां पर कई लोगों का मानना है दिस वाज मेनली सिंबॉलिक, ये बस एक चिन्हात्मक बात थी, क्योंकि पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन पे आने वाला था। बट ये टेक्स्ट ऐसा नहीं कहता। ये टेक्स्ट क्या कहता है, या यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा लो। जिस तरीके से वो कहते हैं, वो ये नहीं दर्शा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, पवित्र आत्मा लो। एंड टू ऑगमेंट दैट, उस चीज को और दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर उनको एक एक्चुअल अधिकार दिया जाता है। आज से तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, और तुम जिसके रखोगे वो रखे जाएंगे। सो देयर वाज एन अथॉरिटी। उसके साथ उनको एक अथॉरिटी मिली। अब इस अथॉरिटी के विषय में किसी और दिन बात करूंगा, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। बट
यहां पर उनका पहला अनुभव है। इनफैक्ट उस समय के बाद बाइबल बताती है, इवन बिफोर पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले, अब यीशु ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातें करने लगा था। आपको पता है यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर थे, लेकिन वो हर दिन उनसे नहीं मिलते थे। ये उनके लिए एक वीनिंग ऑफ पीरियड था, एक वेनिंग ऑफ रादर पीरियड था। मतलब एक ऐसा समय जहां पर जैसे एक बच्चा को जब दूध छोड़ने का समय आता है ना, उसको दूसरा खाना खिलाना पड़ता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। वैसे ही यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक ट्रांजिशन दे रहे थे, एक्सपीरियंस, कि कुछ दिनों के लिए वो उनके साथ प्रकट होते थे, फिर उन्हें वो अनुभव दे रहे थे जिसके साथ उन्हें अभी जीवन भर रहना है। वो पवित्र आत्मा द्वारा उनसे बात करते थे। प्रेरितों के पहले अध्याय में चैप्टर 1 इन वर्स 1 and 2 पढ़िए, 2 और 3 पढ़िए। प्रेरित उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। उस पीरियड में, 40 दिन के पीरियड में यीशु क्या करता रहा? उसके उठाए जाने के पहले, बाद में नहीं, पहले वो उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। कई चीजें प्रभु ने उनको सिखाई एज प्रॉमिस्ड, और फिर उनको ये बात की खातरी या प्रमाण देने के बाद कि देखो ये मैं हूं। कई बार वो फिजिकली अपीयर होते थे, एंड फाइनली आखिरी दिन वो उनको लेकर जाते और कहता अब मैं शरीर में उठाया जाऊंगा। उनका असेंशन हुआ। सो पवित्र आत्मा शिष्यों को मिला हुआ था। मैं क्यों इसके ऊपर एम्फेसाइज करता हूं? क्योंकि कई बार इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। जिस दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है उस दिन हमारा नया जन्म होता है, और उस दिन से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाती है। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को उस दिन कोई और अनुभव मिले, कोई एक्सटैटिक एक्सपीरियंस या कोई ऐसे अनुभव मिले जो दूसरों को नजर आए। जरूरी नहीं। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा उतर के आता, उसके विषय में बात करूंगा। उस दिन कई लोगों ने क्या किया? वहां सारे लोगों ने क्या किया? अन्य भाषाओं में बात की और भविष्यवाणियां भी की। लेकिन यहां पर हम देखते हैं शिष्यों को जब पहली बार पवित्र आत्मा मिला, वहां पर जरूरी नहीं था कि एक्सटर्नल कोई मैनिफेस्टेशन था, बाहर दिखाई देने वाली कोई ऐसी बात थी। शिष्यों को जरूर पता चला कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा अब आ चुका है। दैट इज अनडिनाइबल। जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिलता है आप जानते हो। मे बी उस क्षण में आप उसे पहचान नहीं पाओगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप निश्चित तौर से जानते हो कि वो आपके अंदर रहने आया है। मैं बताऊंगा उसके चिन्ह क्या है। मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन जिस दिन मैंने ये अनुभव लिया। ऑल्दो मुझे इसकी जो थियोलॉजी थी, इसकी समझ नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं बिल्कुल वही चीज मेरे साथ हुई। सो हम देखते हैं यहां पर पवित्र आत्मा का मिलना एक बहुत बहुत जरूरी और बड़ी घटना हमारे जीवन में होती और होनी चाहिए। ऑन अ साइड नोट, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने आता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते, अब वो परमानेंट रेसिडेंट बन गया, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि क्योंकि वो आ गया है वो कभी जाएगा नहीं। हमें उसे संभालना पड़ता है। संभालना बच्चे जैसा नहीं, परमेश्वर को आदर देकर उसकी जब इज्जत, उसको रिस्पेक्टफुली हमें अडोर करना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें वार्न करती है, पवित्र आत्मा को क्या मत करो? खेदित और शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। मेनी इंस्ट्रक्शंस लाइक दैट। क्योंकि कई बार ऐसे होता है उसको खेदित करते करते एक दिन वो कब चला जाएगा हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो इस बात की भी हमें खातरी करनी है और उस बात की चिंता करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब होता क्या है? ये होने के बाद अब फिर से प्रभु शिष्यों को कहते हैं तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। क्या करो? यरूशलेम में ठहरे रहो। और वहां पर प्रभु उनको कहते हैं यरूशलेम में ठहरे रहो। एंड इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड टोल्ड द डिसाइपल्स बट यू विल रिसीव power when the Holy Spirit comes on you। तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और तुम्हें सामर्थ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा?
1:18 में क्या लिखा है? एक्स उसी प्रेरित 1:18 8 ना। 8 सॉरी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। अब यीशु मसीह जाने के पहले उनको एक चित्र देख के जाता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। ओके, और ये घटना जब पूरी होती है एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 में, पढ़िए एक्ट्स प्रेरित 2:4 में। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सो यीशु ने क्या प्रॉमिस किया कि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य दिया जाएगा, राइट? यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। और जब ये घटना घटती है उसे डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? पवित्र आत्मा आया और वो सारे आत्मा से भर गए। फिर इस चीज को जब पतरस एक्सप्लेन करने लगता है क्राउड को, वो इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते समय एक ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी को याद दिलाता है। कौन सी वाली? जोएल 2:28 को याद दिलाता और भविष्यवाणी को याद दिला के कहता है, भाइयों ये जो तुम्हारे सामने हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? 2:17 में पढ़िए, उसी प्रेरित 2:17। कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न। मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? सारे मनुष्य जाति पर, मतलब हर प्रकार के लोगों पर उंडेलूंगा। दिस अ पोरिंग आउट अगेन। सारे इन शब्दों को आप देखो, आपको हमेशा दृश्य आएगा पानी का। It's always, the symbolism is that of water. पानी का दृश्य यहां पर लिया गया है, चाहे वो उंडेलना हो, चाहे वो भरना हो, उमड़ना हो। तो इसी दृश्य को लेके इस बहुत ही पवित्र चीज को, विदाउट ट्राइंग टू बी सैक्रिलेजियस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस कैसे होता है। ये खाली ग्लास है, ये मेरा और आपका जीवन, हमारा शरीर कहो या हमारा पूरा मनुष्यत्व, दिस इज वी। अब जब इसके अंदर मैं पानी भरता हूं तो क्या हो जाता है? ये ग्लास पानी से भर रहा है और इसके अंदर जब पानी, हम कहेंगे इस ग्लास में क्या है? इस ग्लास में क्या है? पानी इसके अंदर है। अगर इसी ग्लास को मैं रखकर और पानी भरते जाओ तो क्या होने लग जाएगा? पानी ऊपर से बहने लगेगा। मानो ये पानी एक और बर्तन में है और भरते भरते अगर मैं इतना भरते जाऊं, अब ये ग्लास पानी में डूब जाता है, तो आप मुझे बताइए पानी ग्लास के अंदर है या ग्लास पानी के अंदर है? एक्चुअली बोथ, दोनों सच है। पानी ग्लास के अंदर भी है, लेकिन वो उमड़ के जब आता है, ग्लास अब पानी के अंदर है, अब ग्लास के ऊपर उस पानी का प्रभाव है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक कुछ ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है तो वो अंदर से कार्य शुरू करने लगता है, लेकिन जब वो बाहर बहने लगता है उसका सामर्थ प्रकट होने लगता है। इसके लिए यीशु ने कहा तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ मिले। यू विल बी एंडाउड विद पावर फ्रॉम हाई। तुमको ऊपर से सामर्थ मिलेगा। इसीलिए कई बार पवित्र आत्मा के विषय बात करते समय प्रभु झरने का उदाहरण देता है, शमरूनी स्त्री से भी, और उस इन जॉन 7 जहां पर वो नदियों के विषय बात करता है, उसका मेटाफोर क्या है? जो दृश्य वो हमें देता है वो यही है कि तुम अगर पवित्र आत्मा पाओगे, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम उसे पी लो, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाए, वो तुम्हारे अंदर क्या होगा? एक झरना करके फूट उठेगा। झरना करके फूट उठेगा। मैंने कल भी आपको बताया झरना क्या होता है दोस्तों। झरना जमीन के नीचे बहुत बड़ा पानी का रेजर्वॉयर होता है, वहां पानी बहुत होता है और वो ढूंढता है, इसके अंदर प्रेशर होता है कहां से बाहर निकलो। उसको ओपनिंग जब मिलता है वो क्या करने लगता है? ऊपर स्प्रिंग अप होने लगता है। इसीलिए उसको स्प्रिंग कहते हैं। ऊपर उमड़ने लगता है, उसको झरना कहते हैं। और जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वो बहाव उसका आपको दिखाई देगा। पवित्र आत्मा भी दोस्तों जब हमारे अंदर रहता है और उसको निकलने का मौका जब मिलता है, ही बर्स्ट फोर्थ। और वो जब बर्स्ट फोर्थ होता है,
जब ये एक्सपीरियंस होता है, इसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या फिलिंग या अनॉइंटिंग, आप जो शब्द देना चाहते हो, कई बार उसको अलग अलग शब्दों में डिस्क्राइब किया जाता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, उस दिन जब यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, उस दिन कितने लोग थे वहां पर? सिर्फ 10 लोग थे। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पवित्र आत्मा कभी पाया नहीं था। उनके जीवन में दोनों घटना एक साथ हुई, उनके जीवन में दोनों घटना एक साथ हुई। वो उनके जीवन में एक ही क्षण में उन्हें पवित्र आत्मा मिला भी और वो उमड़ने भी लग गया, वो बपतिस्मा भी पा लिया उन्होंने। और इसीलिए कई बार आज क्रिश्चियनिटी में एक कंफ्यूजन है, स्पेशली पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, अगर पवित्र आत्मा मिला है मतलब अन्य भाषा में बात करनी ही है। देखिए, वो ये भूल जाते हैं कि बाइबल में जॉन 20:21 भी है, जहां पे एटलीस्ट 10 शिष्यों को और उसके बाद भी कई लोगों को चर्च हिस्ट्री में पवित्र आत्मा मिला और उसका अभिषेक, उसका एक्सपीरियंस कई दिनों बाद मिला। अतः जरूरी नहीं, बाइबल हमें कहती है जिस समय हमें पवित्र आत्मा मिलता है उसका कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। ये जब एक पवित्र आत्मा का जो अभिषेक या उसका जो भरना, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये वन टाइम इवेंट कभी नहीं होता है। उसको पहली बार जब एक्सपीरियंस किया जाता है उसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन वो बपतिस्मा एक ही समय का इवेंट नहीं होता, उसके बाद बार बार ये होना चाहिए। उसको कहते हैं भरते रहना, भरते रहना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि शिष्यों को जब धमकाया गया इस नाम से फिर से प्रचार मत करना, पतरस और यूहन्ना, और वहां से वो कहां गए? फिर कलीसिया में गए। जब वो कलीसिया में गए और वहां पर जब वो कलीसिया में आकर प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ आपको पता है? प्रेरित के 4 अध्याय में, बाद में पढ़ सकते हैं लेकिन याद रखना 4:31 में क्या हुआ? बाइबल कहती वो जगह हिल गई और सारे जो वहां एकत्रित थे क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर गए और वही एक्सपीरियंस उनको फिर से हुआ। वो अन्य भाषाओं में बात करने लगे, वो भविष्यवाणियां करने लगे और उनको सामर्थ्य मिला। कई लोग सिर्फ प्रार्थना करने लगे। कल भी मैंने आपको बताया, इंस्पायर्ड प्रेयर इज नथिंग लेस देन प्रोफेसी। आत्मा से भरकर प्रार्थना करना ये प्रोफेसी से कम नहीं होता है। प्रॉफिट्स हर कोई नहीं बनता, लेकिन आत्मा में प्रार्थना हर कोई कर सकता है और ये अनुभव हम सबको होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करके उठते हैं, अगर हमने आत्मा में प्रार्थना की है तो आपको एक नई सामर्थ्य और ताजगी मिलेगी। आपका दिन, आपका जीवन दिन प्रतिदिन सामर्थ्यवान हो जाएगा। आप पाप पे जय पाने लग जाओगे, आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर आनंद होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई देने लगेगा। द पॉइंट इज अगेन, प्रेयर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, उसके अभिषेक को पाना चाहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट द सेम इवेंट। क्या है? सेम इवेंट। एंड ये विश्वासी के जीवन में बार बार होते रहना जरूरी है। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? दाखरस से मतवाले मत बनो। Ephesians 5:16 ऑनवर्ड्स, दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन आत्मा से भरते रहो। मोस्ट ट्रांसलेशंस उसको गलत ट्रांसलेट करते हैं, आत्मा से भरो ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल टेंस क्या है उसका? आत्मा से भरते रहो। बी बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इस प्रकार से लिटरली वो ट्रांसलेट होता है, बी बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। एक साथ आओ। तुम्हारा एक साथ आना क्या होना चाहिए? प्रार्थनाओं का समय, आत्मा से भरने का समय, और भरते रहो और एक दूसरे को बोध करो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसलिए मैं हमेशा, कल भी मैंने कहा, मैं जब भी किसी मीटिंग में आता हूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रार्थना के बिना आऊं, और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां आने के पहले प्रार्थना में समय बिताओ। ऐसे मत आना कि आज आप आ रहे हो चलो कुछ सुन के जाएंगे, नहीं। कम विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। यहां पे बैठो, प्रार्थना करो, घर पे प्रार्थना करो, घूमते फिरते मत आओ चर्च को। यहां बैठ के आपको कोई लाभ नहीं होगा। उस एटमॉस्फेयर में, उस प्रार्थना के स्वभाव में, उस गंभीरता से आओ। जब पेंतिकॉस्ट के दिन के लिए जब वो शिष्य रुके हुए थे, किस वृत्ति से रुके हुए थे? 120 लोग थे। सारे 120 वहां बैठकर क्या देख रहे थे? कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। आपको क्या लगता है ये हो रहा था वहां पे? हाँ, पता है, स्टेटस देखने में अच्छा है ना? आपको क्या लगता है? ऐसी बातें हो रही थी। ऑफ कोर्स आई एम बीइंग फ्लिपेंट, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन
क्या वो टाइम पास कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है प्रार्थना। आत्मा से भरकर की गई प्रार्थना, मन से की गई प्रार्थना, बोझ से की गई प्रार्थना, तब हमारे अंदर से झरने फूट उठेंगे। नहीं तो पवित्र आत्मा अंदर बैठे बैठे निराश हो जाएगा। वो हमारे जैसे निराश नहीं होता, लेकिन दुखी जरूर होता है, बड़ा खेदित होता है। हमारे जीवन सूखे बन जाएंगे। और आपको पता है झरने भी सूख जाते हैं, आपको पता है ना, झरने भी सूख जाते हैं अगर उसको बहाव ना मिले तो, अगर उसको कंटिन्यूसली बंद करके रखा। इसके लिए थेसलोनिका के किताब में पॉल कहता है, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, आत्मा को बुझाओ मत, क्योंकि वो उमड़ना चाहता है, लेकिन हम क्या करते? अभी नहीं। हम कई चीजों से, बहुत सारे पत्थर है हमारे जीवन में उसको ब्लॉक करने के लिए, बहुत सारे, और वो पत्थर जब तक हम निकालेंगे नहीं, वो उमड़ेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द अनॉइंटिंग। आज अब मेरे संदेश के सबसे महत्वपूर्ण बात में मैं आना चाहूंगी, अनॉइंटिंग। ये जो शब्द है अनॉइंटिंग, ये सिर्फ बैप्टिज्म फिलिंग इससे कहीं बड़ा है। ये जो होता है ना, जब आत्मा से भरते, वो एक क्षण के लिए होता है, एंड देन दैट कैन सबसाइड, वो सिर्फ खत्म हो सकता है। लेकिन अनॉइंटिंग वो स्थिति होती है जिसमें आप बने रह सकते हो। यू कैन रिमेन इन दी अनॉइंटिंग, आप अनॉइंटिंग में बने रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से प्रचार करके जाऊं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं कई बार ये गवाही एज अ पर्सनल एनेक्डोट आपको दे सकता हूं, मैं कई बार अपने आप को एक अलग दुनिया में महसूस करता हूं। मुझे आई मीन इट्स जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मैं सोचता हूं प्रभु मैं इसमें से कभी निकलूं नहीं, और चाहे तो नहीं निकल सकता। अगर मैं घर जाके मेरा समय बर्बाद करूं, फोन पे लग जाऊं, तो समय जरूर वो अभिषेक निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं जाके फिर से प्रार्थना में लग जाऊं, यह अभिषेक बना रहेगा। अगर मैं सुबह उठ के दुआ करूं, प्रार्थना में बना रहूं, और दिन में रेगुलरली परमेश्वर के संपर्क में ऐसे ही आत्मा से भरता हुआ रहूं, आई कैन लिव माई एंटायर लाइफ इन एन अनॉइंटेड स्टेट। अभिषेक के साथ मैं उस अभिषेक में बना रह सकता हूं। ये मैं आज आपको संदेश देना चाहता हूं कि हमें उस अभिषेक में बना रहना सीखना चाहिए। वी हैव टू रिमेन इन द अनॉइंटिंग। जब परमेश्वर का अभिषेक होता है ना दोस्तों, आपका शरीर कमजोर पड़ता है। लिटरली नहीं, आपके शरीर की जो अभिलाषा है ना, सारी कमजोर हो जाती है। इसके लिए बाइबल कहती है, आत्मा में तुम चलो तो क्या होगा? शरीर की अभिलाषा पर जय पाओगे। आत्मा में जितना तुम चलोगे, शरीर की अभिलाषा पर जय पाओगे। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया है, परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ्य का, पुनरुत्थान का सामर्थ्य दिया है। लेकिन कई लोगों को पत्थर हटाने में बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं किसका उदाहरण देना हूं। परमेश्वर ने एक सबसे महान चमत्कार यीशु के गॉस्पेल्स पे कौन सा है? द रेजरेक्शन ऑफ लाजरस, राइट। और जब हमें भी रेजरेक्शन देता है प्रभु, पापों से, हमारे पापों से निकालता है, ये लाजरस के उस नए जीवन से कोई छोटा चमत्कार नहीं है। लेकिन लाजरस को भी जिंदा करने के पहले यीशु ने मार्था और मरियम को क्या कहा? पहले तुम क्या करो? पत्थर हटाओ। आओ अपने हृदय को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर पश्चाताप करो, मुझसे बातें करो, टेक ऑफ दी स्टोन्स, और देखो मैं पुनरुत्थान करता हूं या नहीं। सो अभिषेक जब आता है दोस्तों, उस अभिषेक में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यू कैन लिव अ विक्टोरियस लाइफ। आप शरीर के हर पाप पर जय पा सकते हो, जीवन की निराशाओं में पाप पर जय पा सकते हो। आपको एक जयवंत से भी बढ़कर जीवन का अनुभव मिलेगा। सो दी अनॉइंटिंग, नाउ आते हैं इस विषय पर, अनॉइंटिंग क्या होता है? अनॉइंटिंग इज दी आउटफ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब प्रकट होता है, उसी को अनॉइंटिंग कहते हैं। ये अनॉइंटिंग क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है, और इट कैन अबाइड। अब चॉइस हमारा है। कई बार हम चर्च आते हैं, समटाइम्स, एट लीस्ट सम पीपल आई नो, जब वो आते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही उनको स्पर्श होता है, वो परमेश्वर को अनुभव करते हैं, दे गेट एनर्जाइज्ड। वहां जाने के बाद कुछ ही समय के बाद क्या होता है? क्या होता है? बैक टू नॉर्मल। एक्चुअली ये नॉर्मल होना चाहिए, है कि नहीं? बट वो दूसरा वाला नॉर्मल हो जाते हैं। और वहां जाने के बाद देन वी वंडर, यार कि क्या हो गया? दैट्स जस्ट अ मोमेंटरी थिंग। वो बस एक क्षणिक चीज है। ऐसा जीवन जी के हम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।
उस अभिषेक में बना रहना जरूरी है। बाय द वे आपको एक और उदाहरण दूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था पता है? मानो इस ग्लास को ऊपर से ढक्कन लगा दो और इसके ऊपर पानी उमड़ता जाओ तो क्या होगा? बाहर से पानी भरेगा, ग्लास भी डूबेगा, लेकिन अंदर खाली का खाली रहेगा। इस प्रकार का भी अनॉइंटिंग होता है और कुछ पुराने नियम में अक्सर होता था। सैमसन नाम का आदमी याद है? पवित्र आत्मा उतर के आता था बार बार उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि ढक्कन बंद था, ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सेस नहीं था, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकता था। वो बाहर से कई लोगों को अभिषेक करता था और आज भी करता है। अभिषेक पाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना ही जरूरी है पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर अभिषेक देना। एक उदाहरण देता हूं आपको, पता है दिस में बी अ सरप्राइज आपके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कई बार उन लोगों को भी दिया जाता है जो प्रभु के जन नहीं है, या कई बार उनको भी दिया जाता है जो जिनके ऊपर परमेश्वर गुस्सा है, एज अ जजमेंट, एक न्याय के रूप में। आप बोलोगे कैसे? कोई उदाहरण याद आता है आपको? लेट्स सी आपकी थोड़ी सी बाइबल नॉलेज टेस्ट करते हैं। एनी एग्जाम्पल स्क्रिप्चर में जहां पर परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति पे उतर के आया एज अ जजमेंट? मे बी वन वी कुड से उसको प्रोफेसी जरूर दी, परमेश्वर ने बात की इन एंगर कि तू जा, लेकिन स्टिल दैट्स सैमसन इज नॉट जज्ड। Well, the example is शाऊल। आपको पता है सॉल को 2 बार अभिषेक हुआ। पहली बार इतना कुछ खराब नहीं लगता, लेकिन दूसरी बार वो कहां जा रहा था पता है? वो दाऊद को पकड़ने जा रहा था, उसको मारने जा रहा था। और उसके मारने जाने के समय रास्ते पर उसको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, और उसको प्रॉफिट्स मिलकर वहां क्या होता है पता है? परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है। क्यों आता है? सो दैट ही स्टॉप्स इन हिज ट्रैक्स। उसके रास्ते पर उसको रोकते, और सिर्फ रोकता नहीं, वो नबूवत करने लगता है और पूरी नग्न अवस्था में गिर जाता है, पूरा ह्यूमिलिएट हो जाता है, सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, कई बार लोग इस एग्जाम्पल को लेकर कहते हैं अरे देखो पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। थोड़ा डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। जरूर पवित्र आत्मा उतर के आया, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता नॉर्मली। दैट वाज अ साइन ऑफ जजमेंट। इस व्यक्ति पर न्याय आ रहा था, क्योंकि वो करने को जा रहा था, वो करने जा रहा था जो परमेश्वर के नजरों में घृणित था। इट वॉज अगेंस्ट गॉड। उसके अभिषेक को मारने जा रहा था, तो उसको परमेश्वर ने रोका, लेकिन अजीब तरीके से रोका। उसको अभिषेक कर दिया प्रभु ने। और इसके लिए अचंभा मत करना, कई बार जब आप न्यू टेस्टामेंट में ये पढ़ते हो और यीशु मसीह ने खुद कहा आखिरी दिन मेरे सामने कौन आएंगे? कौन आएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे जो ये कहेंगे प्रभु आपके नाम से हमने भूत निकाले, आपके नाम से हमने भविष्यवाणियां भी की। और प्रभु ये नहीं कहता ओके दैट वाज ऑल फॉल्स, दैट वाज नॉट मी, मे बी इट वाज। उसमें कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो झूठ बोल के उनको लग रहा है वो कर रहे, बट स्क्रिप्चर उस विषय क्लियर नहीं। उसमें ये भी संभावना है इसमें कुछ जेन्युइनली अनॉइंटेड लोग थे शाऊल जैसे, जिन्होंने काम किए, लेकिन अंदर से क्या थे? खाली थे। पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। और ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आज मैं अभिषेक के विषय क्यों बात कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक अलग लेवल्स पे होते हैं, और ये सारे लेवल हमारे जीवन में चेक होने चाहिए। पवित्र आत्मा सिर्फ बाहर से काम नहीं करता, उसका काम अंदर से शुरू होता है। जब दुनिया की सृष्टि हुई, प्रभु बाहर से काम करना शुरू किया। उसने सबसे बाहरी चीजें पहले बनाई, विश्व बनाया, स्टार्स, प्लैनेट्स, व्हाटएवर। उसके बाद वो पृथ्वी को बनाने लगता है इन डिटेल। उसके बाद वो फाइनली जानवरों के बाद मनुष्य पे आता है, और उसके अंदर आखिर में वो क्या उंडेलता है? अपनी आत्मा। इट्स कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर। अब जब नई सृष्टि होती है, आपको सब पता है सबसे पहला काम कहां शुरू होता है? आत्मा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक नई आत्मा दूंगा, एक नया हृदय दूंगा, एक नई आत्मा दूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा, और आगे जाकर तुम्हारे शरीरों को नया बनाऊंगा, और उसके बाद एक नई पृथ्वी और नई आसमान बनाऊंगा। कंप्लीटली ऑपोजिट। रिडेम्पशन इज द रिवर्स। सृष्टि एक तरफ से हुई, रिडेम्पशन कैसे होता है? बिल्कुल उल्टा। सो पवित्र आत्मा का काम शुरू कहां से होता है पता है? हृदय में। बाय द वे, अनॉइंटिंग ये शब्द एक्सप्लेन करने के लिए इन आइज़ाया 61 वर्स 1 आप पढ़िए। आइज़ाया 61, यीशु मसीह के बारे में यहां पर हमें कुछ बताया गया कि वो जब आएगा वो कैसे आएगा।
तब प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, आगे। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो प्रभु खुद लूक 4:18 में क्लेम करते, ये उनके जीवन में उस समय पूरा हुआ। यहोवा ने मेरा अभिषेक किया, क्या करने के लिए? यहाँ पर हम अभिषेक के कई और मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। व्हेन अ पर्सन इज अनॉइंटेड, अभिषेक होता है तो क्या क्या होता है? मुझे किसके लिए अभिषेक किया? प्रचार करने के लिए। और किसके लिए अभिषेक किया? खेदित मनों वालों को शांति देने के लिए। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। और उसके न्याय को प्रकट करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अनॉइंटिंग इससे कई बड़ा है, जस्ट स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्टेन गिफ्ट से बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अनॉइंटिंग शुरू होता है हृदय के अंदर। आपको होता है पवित्र आत्मा का काम, उसकी एक्टिविटीज कहां से शुरू होती है? रोमन्स 14:17 पढ़िए, रोम का राष्ट्र 14 और 17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन क्या है? धार्मिकता, शांति और आनंद। किसमें? पवित्र आत्मा में। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो एक्टिव हो जाता है, ओके, इस वर्ड को याद रखना। The anointing is the activity of the Holy Spirit. Anointing क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य जब प्रकट होने लगता है, that's the anointing of God. So anointing क्या करने लगता है? आपके अंदर से कुछ चीजें बदलना शुरू करता है। From within, अंदर से तुम्हारे हृदय को बदलने लगता है। अंदर से तुम्हारे अंदर धार्मिकता के विचार और सोच प्रकट करता है। अंदर से एक जेन्युइन पीस और जॉय प्रकट करता है। इसलिए पॉल कहता है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, आत्मा का फल क्या है? प्रेम। और उस प्रेम में कई सारे और उसके फ्लेवर्स निकल के आते हैं। जॉय, पीस, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस। दिस इज ऑल द फ्रूट ऑफ लव। और लव कहां से आता है? पवित्र आत्मा से। जब किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है दोस्तों, सबसे पहला उसका हृदय का परिवर्तन होता है और उसके हृदय में वो अभिषेक महसूस करता है। और उसका प्रूफ है एन एवरलास्टिंग जॉय एंड पीस। जब भी आपके जीवन में से शांति और आनंद निकल जाए, समझ जाना अभिषेक आपके जीवन से हट रहा है। जब भी आपके अंदर की धार्मिकता कमजोर होती जाती है, जेन्युइन राइचियसनेस, मैं एक्सटर्नल राइचियसनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर से आपके अंदर पवित्र और एक परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीने की जो इच्छा और कोशिश है, जब तक बनी हुई है, आप जान सकते हो आपके अंदर कौन कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा। लेकिन जिस समय ये आपके अंदर की इच्छा खत्म होने लगती है और आप में और दुनिया में फर्क नजर नहीं आता है दोस्तों, ये खतरे के संकेत है। यहां पर पवित्र आत्मा या तो शोकित है या तो आपसे दूर हो रहा है। द अनॉइंटिंग कीप्स यू सेफ। और हमें समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये अनॉइंटिंग कई बार ना शैतान हमें फंसाता है, इसे जरूर के हमें फर्क करना आना चाहिए असली आनंद और झूठे आनंद में। असली आनंद वो होता है जो आपके अंदर से आता है, चाहे दुनिया में कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका आनंद कभी खत्म नहीं होगा। असली शांति वो होती है, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी हो, आपके आसपास क्या चलता हो, इट डजंट मैटर। आपके अंदर जो पीस है उसको कोई छू नहीं सकता। इसके लिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती, समझ के परे है। ये पॉल कहता है, प्रभु कहता है दुनिया नहीं दे सकती, पॉल कहता है, और अगर तुम उसके इस अनुग्रह में बने रहोगे दुआओं में, तो तुम्हें वो ऐसी शांति देगा जो समझ के परे है। सो we have to identify that love, for example, जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, आपके अंदर एक अजीब सा अनोखा प्रेम आता है। वो ऐसा प्रेम जो दुनिया का नहीं होता। दुनिया का प्रेम स्वार्थी होता है। दुनिया का प्रेम वहां होता है जहां कोई आपसे प्रेम करे तो आप करोगे, आसान होता है। प्रभु का प्रेम वो होता है जहां प्रभु का प्रेम आपके अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम भी नहीं करता,
उस व्यक्ति से आप द्वेष नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको बुरा लगेगा, आप खेदित हो सकते हो, बट यू विल लव एज गॉड लव्स। आप प्रेम करोगे। दैट्स द अनॉइंटिंग। वो अभिषेक सबसे बड़ा अभिषेक होता है दोस्तों। पवित्र आत्मा का सबसे महान काम और सबसे पहला काम यहां होता है जब वो हमारे जीवनों को बदलने लगता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करना नहीं होता है। ये हमारे जीवन में चीजें हमें चेक करनी चाहिए। यू कैन नो आप अनॉइंटिंग अगर है या नहीं, आप खुद महसूस कर सकते हो, दूसरा है करे या न करे। मैंने आपको कहा था ये अंदरूनी जो शांति, ये जो अनुभव है, दिस इज आर उरिम थमीम। उरिम थमीम पता है आपको? पुराने नियम का जो उरिम थमीम होता था, वो उरिम थमीम आज प्रभु ने हमें दिया है। जब पवित्र आत्मा अंदर से आपको अभिषेक करता है ना, आपका हृदय उस शांति में आपको गाइड करता है। जब चीजें खराब होती है, आपकी शांति भंग हो जाएगी, यू नो समथिंग रॉन्ग, और फिर आपको प्रभु के पास जाना है, प्रभु मैं क्या करूं। द सेकेंड प्लेस, प्रभु का जो दूसरा अभिषेक कहां होता है उसको पढ़ते आइए। हिब्रू करास 8:10 से 12 पढ़ी। दिस इज द न्यू कवनेंट। हिब्रू करास 8:10 से 12। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब कुछ मुझे जान लेंगे। यहां पर प्रभु एक प्रॉमिस करता है, दो जगह अपने लॉज नियम लिखने की वायदा करता है, हृदय पर और कहां पर? मनों में। आई विल राइट माई लॉज इन देयर हार्ट्स एंड इन देयर माइंड्स। मनों में। आपको पता है जब पवित्र आत्मा पहले हमारे हृदय में कार्य करता, फिर हमारे मनों को नया करने लगता है, वहां पर परमेश्वर के नियम लिखे जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कार्यशील होता है, व्हेन देयर इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, आपको खुद ही समझ में आता है क्या गलत है और क्या सही है। आपको पता है ऑन अ ब्रॉड लेवल, एक बहुत ही ऊपर लेवल पर बड़ी चीजों के विषय हमें लिख के दिया जा सकता है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन जीवन में सिर्फ क्या कहते हैं ना, हम बस लिखित आज्ञाओं से जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि जीवन में इतने मोड़ आते हैं जहां हमें निर्णय लेने। कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, जहां पर अगर आपको यह कहा जाए कि खून मत करो, ये तो साफ है, लाइक दिस इज क्लियर, आप लिख के दे सकते हो और उसके बाद आप जानते हो कि आपने बाइबल पढ़ा, यहां पर मुझे पता है गलत है, सही है, एंड आई फॉलो दैट। बट आपको पता है ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर कोई चीज लिखी नहीं है, लेकिन आप कैसे जान सकते हो सही है क्या गलत है? एक उदाहरण देता हूं। एज अ पास्टर मैं आई ट्राई टू थिंक ऑफ माई ओन एग्जाम्पल। सो मानो एक भाई अगर या एक बहन किसी पाप में है, ओके, सो लिखित वचन क्या कहता है कि क्या करो? जाके समझाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या नहीं? ये आपको पता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और इसके लिए कई लोग देते हैं लिखा है ना, चलो जाके करते ना। लेकिन ये नहीं सोचते इज दिस द राइट टाइम? अगर मैं अभी इससे बात करूं, क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर मैं इससे बात करूं तो कैसे बात करूं? डू आई हैव ऑल द फैक्ट्स? या मेरे पास जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरे बायसेस है, वो सही है? बायस समझते हो ना, मेरी अपनी विचारधारा है, क्या सही गलत है? इतनी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। और यहां पर मैं अगर बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करूं, लॉर्ड व्हाट शुड आई डू, मुझे मिलेगा कोई चैप्टर एंड वर्स मुझे? आपको लगता है? नहीं। वहां पे मुझे कौन बताएगा सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पवित्र आत्मा बताएगा। बाइबल हमें बताती है कि अविश्वासियों से शादी मत करना, क्लियर कमांड है। लेकिन जब शादी करने का समय आता है, हमें एग्जैक्ट पार्टनर, लाइफ पार्टनर चुनना है, बस इस बेसिस पर कि ये विश्वासी लगता है, कैन आई डिसाइड? इतना बड़ा डिसीजन? नहीं, चर्च जाता है, दैट्स ऑल। आपको कौन बताएगा सही है क्या गलत है? कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। जीवन के सबसे छोटे और सबसे बड़े निर्णयों में
आपको सही गलत बताने वाला पवित्र आत्मा होता है। जब उसका अभिषेक हम पर होता है, जब उसका अभिषेक हट जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मुझे बड़ा दुख होता है, देयर आर सो मेनी पीपल, आज क्रिश्चियंस को मैं देखता हूं, ऐसा लगता है देव कंप्लीटली लॉस्ट देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सही गलत क्या है उनको बताने पर भी वो नहीं समझ पाते। कई बार अगर आप विश्वासी हो, आपको ये बताना नहीं पड़ता कि आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने या नहीं पहनने। आपको कौन बताएगा? आपका टोन कैसे होना चाहिए किसी से बात करने के समय, आपको कौन बताएगा? या आपने कहीं गलती कर ली तो आपने गलती की है, आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैंने आके बता सकता, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं। ना कोई इंसान बता सकता, ना आप मुझे बता सकते। हमें कौन बताएगा? यह सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। बाइबल कहती है जो जानता है अच्छा करना और नहीं करता वो भी पाप है। तो भाई कोई मुझे बताओ कि अच्छा क्या है, मैं क्या करूं? वॉट शुड आई डू? सिर्फ जो नहीं करना नहीं, जो करना है और मैं नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? मुझे कौन बताएगा? इसके लिए प्रभु ने कहा कि नए नियम में मैं क्या करूंगा, इस बार पत्थरों पर नियम नहीं लिख के दूंगा। कहां लिख के दूंगा? ना ही किताब में लिख के दूंगा। ऑल्दो दे आर प्रेशियस, हमारे लिए बहुत कीमती है किताब के परमेश्वर के नियम, वो भी हम कर पाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा और गहरा परमेश्वर का ये वादा है। क्या? वह उसके नियम कहां लिखेगा? हृदय पर। बड़ा अफसोस होता है जब विश्वासी ये नहीं समझ पाते राइट एंड रॉन्ग क्या है। राइट एंड रॉन्ग ये हर पर प्रभु कहता है छोटे से छोटा बच्चा प्रभु में ये जानेगा। कोई किसी को नहीं समझाने की जरूरत नहीं होगी कि प्रभु को जान, सब प्रभु को जानेंगे। मैं कोई डीप थियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं कि उसके बारे में बहुत ज्ञान। दे विल नो द लॉर्ड, दे विल नो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या मेरी बातें उसको अच्छी लग रही है, क्या मेरी सोच उसको अच्छी लग रही है। ये कौन हमें बताता है? पवित्र आत्मा। इसीलिए 1 John chapter 2 verse 26 and 27 पढ़िए। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्स। इसी वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, ये सारी बातें मेरे सामने आ रही थी। 1 John 2 26 and 27। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी इस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट वहां पर बहुत झूठे शिक्षक आए हुए थे। जॉन कहता है वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है, और जब तक ये अभिषेक तुम्हारे अंदर बना है, as for you the anointing you received from him remains in you, जब तक ये अभिषेक तुम पर बना है, तुम्हें किसी को तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। क्या सिखाने की जरूरत नहीं? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? सब कुछ नहीं। यह अभिषेक आपको सब कुछ नहीं सिखाएगा। इसके लिए चर्च में सिखाने की मिनिस्ट्रीज है। प्रभु ने क्या कहा? उसने क्या रखा है? कलीसिया में सिखाने की सेवकाई रखी है। लेकिन एट अ पर्सनल लेवल जब आपको निर्णय लेने हैं, आपको एक अभिषेक दिया गया। किसका अभिषेक? पवित्र आत्मा। वो अभिषेक अपने आप में बना है और बना रहना चाहिए। अगर वो बना रहेगा तो क्या होगा? आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नए बच्चे को सिखाने की जरूरत पड़ती है। विश्वासी जब नया आता है, बेटा ये मत करो, देखो वचन में लिखा है ये नहीं है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बट जैसे विश्वासी मैच्योर होता है, आपको पता है आपकी छोटी सी छोटी गलतियां भी वो आपको साफ दिखाएगी। आपकी छोटी सी छोटी बेवकूफिया या आपने जो मिस कर दिया वो आपको सेंसिटाइज करेगा। और आप हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए जब वो हमसे बातें करता है। यही तो वो ब्यूटीफुल कम्युनियन जिसको हम कहते हैं, एक रिश्ता है प्रभु के साथ जो बना रहना जरूरी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा को। वो तुम्हें क्या करेगा? मेरी सारी बातें याद दिलाएगा और मुझसे लेकर वो तुमसे बातें करेगा। मुझसे लेकर वो तुमसे बातें करेगा। इसीलिए पौल जब जब कलीसियाओं को पत्र लिखता है, उसकी प्रार्थना होती थी, चाहे वो एफिस क्रास में हो चाहे कलसी क्रास में।
एक इसमें से एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोलोशियंस 1:9। देखो इसकी प्रार्थना क्या है, कलसीकरास 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, हमें बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मिक ज्ञान और उसकी इच्छा अर्थात भले और बुरे का ज्ञान, द विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द स्पिरिट गिव्स, तुम्हें क्या मिले? परमेश्वर का के ज्ञान की समझ प्राप्त हो। जो कौन देता है? कौन देता है? पवित्र आत्मा। अगर ये समझ हमारे अंदर नहीं दोस्तों, इसका मतलब है अभिषेक निकल चुका है। The anointing is left। हमारे हृदय सख्त हो चुके हैं और ये बहुत कठिन और भयानक स्थिति होती है। The anointing is left। जैसे एजिकल के समय मंदिर से क्या निकल गया था? परमेश्वर की उपस्थिति निकल गई। खाली मंदिर पड़ा हुआ है, परमेश्वर दूर खड़ा होकर, कहाँ खड़ा होकर? माउंट ऑलिव्स पे खड़ा होकर मंदिर को देखकर रोता है। इट्स अ ब्यूटीफुल वेरी सैड पिक्चर है ये। आपको पता है वही दृश्य कई सेंचुरीज बाद फिर से दोहराया गया। यीशु मसीह कहाँ पर थे? जैतून के पहाड़ पर। कहाँ देख रहे थे? मंदिर की ओर, और रो रहे थे, यरूशलेम यरूशलेम, मैंने कितनी बार तुम्हें, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेकर आना चाहती है, मैंने चाहा लेकिन तूने नहीं चाहा। देख तेरा मंदिर तेरे लिए उजाड़ पड़ा हुआ है। आई हैव लेफ्ट यू। और जो मंदिर के साथ हुआ उस मंदिर के साथ हुआ। कभी ऐसा मत सोचना कि ये इस मंदिर के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए उस अभिषेक को सबसे प्रिय जानना, ट्रेजर द अनॉइंटिंग। अभिषेक कभी हमसे हटने ना पाए। दाऊद के जैसे हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे आत्मा को मुझसे मत ले, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा। जो उद्धार का आनंद हमें मिला वो हमारे जीवन के अंत तक बना रहकर उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। उसको कभी हटने मत देना दोस्तों। तीसरी जगह जहां अभिषेक आपको दिखाई देगा, आपके जीवन में एक्टिव होगा, इज इन योर एक्शंस। वो आपके हृदय को बदलता है, आपके विचारों में काम करने लगता है, आपकी समझ खुलने लगती है और उसके बाद आपके कार्य बदलने लगते हैं। एजिकल चैप्टर 36 वर्स 27 जहां पर यह प्रॉमिस दिया गया है, एजिकल 36:27, एजिकल 36 और 27 में पढ़िए। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes। I will cause you, तुम्हें करने लगाऊंगा, जबरदस्ती नहीं, लेकिन तुम्हारे सम्मति, तुम्हारे पार्टनरशिप के साथ तुम मुझे जितना प्रतिसाद दोगे, I will cause you। इसके लिए पॉल कहता है इट इज गॉड हु विल्स एंड वर्क्स, जो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करता है और कार्य भी करता है जब हम उसको अलाउ करते हैं। पवित्र आत्मा काम करता है लेकिन हमें काम करना देना चाहिए। वी हैव टू अलाउ हिम। तो वो हमारे अंदर इट्स अमेजिंग जब आप चाहते हो ना। इसके लिए मैं कहता हूं प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है अभिषेक को संभालने का। हर चीज के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थनाओं से कभी दूर मत रहना। जब आपके प्रार्थना का समय कम हो जाता है आपका जीवन खत्म हो जाएगा। प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर कहता हूं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ना संदेश सुनना आपको सिखाता है, आपको प्रोत्साहित करता है। वो अग्नि संभाल के रखना कब होती है पता है? जब आप प्रार्थनाओं में जाते हो। संदेश सुनना, ज्ञान पाना, वीडियोस देखना, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट प्रेयर। जब हम प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं दोस्तों, परमेश्वर का अभिषेक लौटने लगता है। नम्रता से, सच्चाई से, मानते हुए अपने गुनाहों को, परमेश्वर का दया और उसका अनुग्रह हम पे होता है। और आखिर में वो कार्य जब बढ़ने लगते हैं, द फाइनल अनॉइंटिंग इज सीन इन द मिनिस्ट्री। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। तुम्हारे ऊपर सामर्थ उतर के आएगा और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। कहां पर? यरूशलेम से शुरू होकर समारिया से लेकर दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। इस अनॉइंटिंग का फाइनल स्टेज होता है मिनिस्ट्री, और हर एक को प्रभु ने कार्य दिया है। अभी भाई ने शुरुआत में जिक्र किया था उस बहन का, एना उसका नाम था।
बड़ी अद्भुत सेवकाई थी उसकी। आज हमें बहुत ऐसे और सेवक चाहिए। उसकी सेवकाई क्या थी? क्या थी सेवकाई उसकी? प्रार्थना और उपवास। ऐसे लोग हमें और चाहिए। मैं चाहता हूं जब आप कलीसिया में मेरी दुआ है कि यहां पर 5 लोग बैठे हुए दिखाई दे पहले, तो दुआओं में जाते हैं घुटनों पर और परमेश्वर से अनुग्रह और दया की भीख मांग रहे हैं। तब देखना क्या होता है। तब हमारे पाप कितने भी क्यों ना हो, परमेश्वर का दया उतरेगा। क्योंकि इफ यू डू इट ऑनेस्टली, आज सुबह मैंने बात की थी यीशु मसीह के उस पैराबल के ऊपर, जहां पर एक टैक्स कलेक्टर और एक फरूसी प्रार्थना करने गए। दोनों ही प्रार्थना करने गए, लेकिन फर्क बहुत था। एक अपनी ही डींगे मार रहा था और दूसरा अपने सीने को मारते हुए पीटते हुए परमेश्वर के सामने भी नहीं आ रहा था। उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु कहता, दोनों में से कौन धर्मी को माना गया? Who was given mercy? कौन था? The tax collector. बट वो आया कहाँ? आया वो मंदिर में आया। अगर वो नहीं आता तो कुछ नहीं होता। जो स्त्री जो यीशु के चरणों में आके रो रही थी, उसने हिम्मत की, आओ चलो प्रभु के पास जाते, कुछ भी अब तो मरना ही है, ये जिंदगी खत्म हो गई, लोगों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं, एक ही मौका है, प्रभु ने स्वीकार किया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए सवर जाएगी। वो उसके चरणों में आके रोने लगती है और प्रभु कहता है, इसके पाप जो बहुत है, प्रभु देख रहा है, वो क्या है? क्षमा कर दिया गया है, इसके लिए मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। अमेजिंग ग्रेस, इसीलिए हम गाते हैं, क्या है? अमेजिंग ग्रेस। लेकिन ये ग्रेस किसको मिलता है? जो पश्चाताप करके प्रार्थना पूर्वक उसके चरणों में आते हैं। सो अनॉइंटिंग लीड्स यू टू मिनिस्ट्री। और सिर्फ आप अपने लिए नहीं, जो श्रोता आपके अंदर से उमड़ने लगता है, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। और इससे बड़ी बात कुछ नहीं दोस्तों, जब स्वर्ग में एक दिन हमें खड़ा किया जाएगा और कई लोग अगर आके, एटलीस्ट एक व्यक्ति आके कह सकता है, भाई आपके खातिर, आपके द्वारा मुझे जीवन का पानी मिला। एंड आई थिंक इट्स द, अगर ऐसा हो तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद होगा वहां पे। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरे बारे में या मेरा परिवार बच जाए, नहीं, हम खुद दूसरों के लिए क्या बन सकते हैं? आशीष का कारण बन सकते हैं। तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें हर समय अपने अभिषेक में रखे और हमारे जीवन को बदलते हुए अनेकों के जीवन को स्पर्श करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, दुआओं में जाएंगे। परमेश्वर हमें और अनुग्रह और सामर्थ्य दे, उसके अभिषेक में हम बने रहे, उसके अभिषेक में हम बने रहे। उसका अभिषेक हमें बदलता लेकर जाए, हमारे हृदय से लेके हमारे विचारों तक, हमारे विचारों से लेके हमारे कार्यों तक, और हमारे कार्यों से लेके दूसरों के जीवन तक उसके अभिषेक को हम अनुभव करें।